भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस देश की प्रतिष्ठित सेवा है। देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले हर 10 में से 8 छात्रों की चाहत होती है कि वह आईएएस बनकर देश की सेवा करे। हाय नमस्कार, मेरा नाम शिवम राजपूत और मैं आप सभी का काउंसलर शिवम में स्वागत करता हूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा जितनी ही आकर्षक जॉब है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। यही कारण है कि आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तमाम कोचिंग सेंटर भी देश भर में खुले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लिए बिना आप आईएएस बनकर नहीं घर वापस आ सकते हैं। आप घर बैठे खुद ही पढ़ाई करके भी आईएएस बन सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों के सवाल होते हैं, क्या आईएएस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हम जान सकते हैं? हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पर मेरी अच्छी पकड़ है, पर कोचिंग मार्गदर्शन ना हो पाने के कारण अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चुने जाते हैं। इस परीक्षा का पूरा सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जहां तक कोचिंग मार्गदर्शन की बात है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से भी इस परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको इस परीक्षा के पाठ्यक्रम पर अच्छी पकड़ बनाते हुए प्रश्नों को हल करने का अधिक से अधिक अभ्यास भी करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए भी उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं और किसी वरिष्ठ या जानकार अध्यापक को दिखाकर उस पर उनकी राय ले सकते हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नों को देखकर आप इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी की 12वीं तक की पुस्तकों और सीमित मात्रा में अन्य संदर्भ पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों आदि की सहायता से फोकस्ड स्टडी का फार्मूला अपनाएं। अगर थोड़े टेक सेवी हैं या हो जाते हैं तो ऑनलाइन भी भरपूर स्टडी मटेरियल और टॉपर्स के टिप्स उपलब्ध हैं। इनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। विद्यार्थी का अगला प्रश्न, मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता हूं। क्या मुझे अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर अपने पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, फ़िलहाल आपको सबसे ज़्यादा ध्यान तो अपने वर्तमान पाठ्यक्रम पर ही देना चाहिए ताकि इससे संबंधित विषयों पर आपकी गहरी पकड़ बन सके और फिर उसमें आप अच्छा प्रदर्शन भी कर सकें। इसका फ़ायदा आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में भी ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर बीए करने के दौरान अपने समय का समुचित प्रबंधन कर सकें तो अपनी पसंद की सरकारी नौकरी से संबंधित प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए नियमित रूप से कुछ समय निकाल सकते हैं। इससे बुनियादी रूप से खुद को मजबूत बना सकेंगे। विद्यार्थी का अगला प्रश्न, मैं 11वीं की स्टूडेंट हूँ। मैंने इसी साल 10वीं पास किया है जिसमें मेरे 81% अंक आए हैं। मैंने साइंस स्ट्रीम लेने और नीट की तैयारी करने का निर्णय लिया है। मैं एक इंस्टीट्यूट और एडमिशन लेकर कर रही हूँ। आपके हिसाब से मुझे कितना समय अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए और किस तरह से पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए विषयों का चुनाव करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपनी पसंद की स्ट्रीम और विषयों का चयन करते हैं तो उसे पढ़ना आपको हमेशा अच्छा लगेगा। हाँ, पढ़ने में अच्छा होने और कहलाने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप हर समय किताबें ही लेकर बैठी रहें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई उतनी ही देर करें जब तक कि आपका उसमें मन रम रहा हो। जब थकान लगने लगे या ब्रेक लेने की ज़रूरत महसूस होने लगे तो ज़बरदस्ती स्टडी से चिपके ना रहें। कुछ समय अपनी पसंद का खेल खेलने, टीवी देखने या अन्य गतिविधियों को देने के बाद फिर पढ़ाई का सेशन रख सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी करती हैं तो बेहतर होगा कि उसके सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें और उसके अनुसार ही तैयारी की स्ट्रेटजी बनाएं। यह भी सुनिश्चित कर लें कि सिलेबस का कोई हिस्सा छूटे नहीं। इसके लिए खंड में खुद को कमज़ोर पाएं, उससे
बचने की बजाय उसमें खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करें। ध्यान रखें, ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं है जिस पर जीत ना हासिल की जा सके, इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अपनी प्रतिभाओं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और मेहनत करें। आपको सफलता घर बैठे भी प्राप्त हो सकती है अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो बाहर जाके स्टडी करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय व्यर्थ करते हैं और वो कहते हैं कि मैं बाहर जाके तैयारी कर रहा हूँ, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे पढ़ता हूँ, मगर उनकी पढ़ाई वैसे मानी जाए तो 2-2 घंटे भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो फ़ोन या अन्य चीज़ों से चिपके रहते हैं। किताबें तो हर वक्त उनकी खुली रहती हैं, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं। इसलिए अपनी तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल से आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी ऑनलाइन, जिससे आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मैं ये बन के रहूँगा। आपको कोई भी ताकत आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। इसलिए पूरे आत्मविश्वास से लगे रहें और पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हर वक्त बनी रहेंगी। नमस्कार।